अध्याय 8 संत, फकीर और सद्गुरु। उपदेश के अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि संत उस महात्मा को कहा जाता है जिसने प्रभु को पा लिया हो। अरबी में ऐसे महापुरुष को फकीर कहते हैं। सद्गुरु वह संत होते हैं जो जीवों को प्रभु से मिलाप की युक्ति सिखाते हैं। सद्गुरु लोगों को प्रभु प्राप्ति के लिए नाम यानी शब्द की साधना करने की ही शिक्षा देते हैं और नामदान पाने के पात्र बन चुके जीवों को नाम का भेद देकर नाम मार्ग पर डालकर उनकी रूहानी यात्रा में शुरू से आखिर तक उनका साथ देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। सद्गुरुओं का संसार में आगमन का उद्देश्य ही जीवों से नाम भक्ति करवाना और उन्हें भव सागर के पार ले जाकर प्रभु से मिलाना होता है। वे जीवों को धार्मिक आडंबर और बहिर्मुखी भक्ति से हटाकर अंतर्मुखी भक्ति में लगाते हैं। संतों के लक्षणों का पलटू साहिब बहुत विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। उनके वचनों का सारांश यह है कि संत शब्द स्वरूप होते हैं। वे सत्य के ज्ञाता होते हैं और उनका ज्ञान पुस्तकों पर आधारित न होकर आंतरिक अनुभव पर आधारित होता है। उन्होंने काम, क्रोध आदि पांचों विकारों पर पूर्ण विजय पाली होती है और वे निंदा स्तुति, सुख दुख, मित्र शत्रु तथा इस तरह के अन्य द्वंद्वों के जाल में कभी नहीं फंसते। वे समदर्शी होते हैं और सब जीवों से एक जैसा प्यार करते हैं। संतों के मन में किसी भी सांसारिक पदार्थ की इच्छा नहीं होती। वे मन, माया और कर्मों के बंधनों से बंधे नहीं होते, जीवन मुक्त होते हैं। वे अत्यंत दयालु, धैर्यवान, शीलवान, क्षमाशील तथा मधुरभाषी होते हैं। अपनी आजीविका के लिए वे दूसरों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि खुद की कमाई से गुजारा करते हैं। राजा महाराजा और बड़े बड़े धनवान तरह तरह की बहुमूल्य भेंट लेकर उनके पास आते हैं, पर वे अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं लेते। वे बड़े उदार होते हैं और परोपकार के लिए अपना नाम का खजाना दोनों हाथों से मुफ्त लुटाते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि किसी पूर्ण संत को ही अपना गुरु धारण करना चाहिए। अधूरे गुरु का सहारा लेकर जीव मंझधार में ही डूब जाता है। पूरा गुरु मिल जाए तो जीव प्रभु को पा लेता है, पर पूरा और सच्चा गुरु जीव को प्रभु की दया से ही मिलता है। पलटू साहब यह भी कहते हैं कि सतगुरु की संगति जीव को पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण और प्रभु की कृपा से मिलती है। स्पष्ट है कि प्रभु की ओर से पूरे गुरु से मिलाप की कृपा मनुष्य पर तभी होती है जब उसके बहुत से पिछले पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। सील स्नेह शीतल बचन यही संतन की रीति है जी, सुनत कै प्राण जुड़ाए जावे सबसे करते वे प्रीति हैं जी। चितवनी चलनी मुस्क्यानी नवनी नहीं राग दोष हारी जीती है जी। पलटू क्षमा संतोष सरल तिनको गावे श्रुति नीति है जी। संतों के शील, क्षमा, संतोष, नम्रता, स्नेहशीलता आदि गुणों का उल्लेख करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत स्वभाव से ही शीलवान और स्नेहशील होते हैं और उनकी वाणी कोमल तथा शांतिदायक होती है, जिसे सुनने से तप्त प्राणों को ठंडक पहुंचती है। संत सबसे प्यार करते हैं और उनकी दृष्टि से, चाल से तथा मुस्कान से नम्रता झलकती है। वे राग द्वेष से मुक्त होते हैं तथा हार और जीत में कोई अंतर नहीं करते। वेद उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे सबके साथ क्षमा, संतोष तथा सरलता का व्यवहार करते हैं। संत बराबर कोमल दूसर को चित नाही, दूसर को चित नाही करें सब ही पर दाया। हित अनहित सब एक अशुभ शुभ हाथ बनाया। कोमल कुसुमी चाह नहीं सुपने में दूषण,
देखें परहित लागी प्रेम रस चूखें ऊखन। मिलनसार मुस्कान बचन मधु बोली मीठी। पुलकित शीतल गात सुभग रतनारी दीठी। पलटू कौनो कछु कहे तनिको ना अकुताही। संत बराबर कोमल दूसर को चित नाही। संतों के हृदय की कोमलता का वर्णन करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संतों जैसा कोमल हृदय और किसी का नहीं होता। वे सब पर दया करते हैं। कोई उनका भला करता है या बुरा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अशुभ को भी शुभ बना लेते हैं। यानी कोई उनका बुरा भी करे तो उन्हें उसमें अपना भला ही दिखाई देता है। उनका हृदय फूल सा कोमल होता है। वे सपने में भी किसी के दोष नहीं देखते। हर पल दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं। वे गन्ने के रस जैसा मीठा प्रभु प्रेम का रस पीते हैं। वे सबसे प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। उनके वचनों में कोमलता और वाणी में मिठास होती है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं और उनके दर्शन से जीवों को ठंडक पहुंचती है। उनकी प्रेम से रंगी दृष्टि बड़ी सुखदायक होती है। उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, वे अधीर नहीं होते। संतों जैसा नरम दिल और किसी का नहीं होता। संत दरबार तहसील संतोष की, कचहरी ज्ञान हरि नाम डंका। रिद्धि और सिद्धि दो हाथ बांधे खड़ी, विवेक ने मारी कै दिहा धक्का। मुक्ति सिर खोली कै करे फिरी याद को, दिहा दुदकार यह अदल बंका। मारी माया कहें अमल ऐसा किहा, दास पलटू अहे हरीफ पक्का। संतों की महिमा का बखान करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संतों की संगत में संतोष और तृप्ति के भाव व्याप्त हैं। उनकी शरण में आने वालों से यह आशा की जाती है कि वे संतोष का जीवन बिताएंगे, लोभवश अंधाधुंध संसार के पदार्थों के पीछे नहीं भागेंगे। संतों के दरबार में परमार्थ की चर्चा होती है और प्रभु के नाम की महिमा बताई जाती है। संत विवेकी होते हैं, इसलिए समृद्धि तथा चमत्कार करने की शक्ति को कोई महत्व नहीं देते। हालांकि दोनों उनका आदेश पाने के लिए हर दम हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहती हैं। वे तो मुक्ति को भी कोई महत्व नहीं देते। उस बेचारी की दीनता भरी प्रार्थना की परवाह न करते हुए वे उसे दुत्कार देते हैं, क्योंकि वे तो परम पिता परमात्मा के प्रेम में मग्न होते हैं। कितना विचित्र न्याय होता है उनकी सभा में। उन्होंने स्वयं तो माया पर विजय प्राप्त की होती है, अन्य बहुत से जीवों को भी उसकी ओर से विमुख करने का कार्य करते हैं, जिसे देखकर मानना पड़ता है कि संत माया का डटकर मुकाबला करते हैं। बिगत राग जो होए ज्ञान में चक्कवै, तुरिया से आतीत भजन में पक्कवै। रहनी गहनी एक शब्द पहचानिए, अरे हां पलटू ऐसा जो कोई होए गुरु करी मानिए। पलटू साहब कहते हैं कि जिस महात्मा के मन में सांसारिक पदार्थों के प्रति तनिक भी आसक्ति न हो, जो उच्चतम कोटि का ज्ञानी हो, चेतना की चौथी अवस्था पार करके सहज अवस्था में पहुंच गया हो, जिसकी भक्ति पूर्ण हो चुकी हो और जिसने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रेम पूर्वक शब्द का अभ्यास किया है, उसी को गुरु धारण कीजिए। बूझी विचार गुरु कीजिए, जो कर्म से न्यारा। कर्म बंद हरि दूरी है, बूढ़हू मंझधारा। काम क्रोध जिनके नहीं, नहीं भूख प्यासा। लोभ मोह एको नहीं, नहीं जग की आशा। ज्यों कंचन त्यों कांच है, अस्तुति सो निंदा। शत्रु मित्र दो एक हैं, मुर्दा नहीं जिंदा। जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी। बंद मोश एको नहीं,
सत सबद के दागी, पाप पुण्य जिनके नहीं, नहीं गर्मी पाला, पलटू जीवन मुक्त ते साहिब के लाला। पूरे गुरु के लक्षण विस्तार से बताते हुए पलटू साहब कहते हैं कि गुरु सोच समझकर ही धारण करना चाहिए। ऐसे महात्माओं को गुरु धारण करना चाहिए जो कर्मों के बंधन से छूट चुका हो। जो गुरु कर्मों के बंधन में बंधा हो, उससे परमात्मा बहुत दूर होता है। यदि ऐसा अधूरा गुरु धारण करोगे तो उसके साथ तुम भी मंझधार में डूब जाओगे। ऐसा गुरु धारण करो जो भूख प्यास और सर्दी गर्मी की परवाह न करता हो, तथा जो काम क्रोध लोभ और मोह से मुक्त हो, जिसे किसी भी सांसारिक पदार्थ की इच्छा न हो। वह ग्रस्त और संन्यास, संग्रह और त्याग, बंधन और मुक्ति, पाप और पुण्य, हर तरह के द्वैत से ऊपर उठ चुका हो। गुरु उसे धारण करो जो सच्चे शब्द का अभ्यास करके शब्द स्वरूप हो गया हो और जो सदा प्रभु की इच्छा को ध्यान में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता हो, जिससे वह पाप पुण्य से लिप्त न हो। ऐसे महात्मा जीते जी तन मन माया तथा कर्मों के बंधनों से मुक्त होते हैं और प्रभु को बहुत प्यारे होते हैं। पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, बचन संत कै नहीं टरे ज्यों गाड़ी की लीक। पलटू साहब कहते हैं कि संत जो कह देते हैं वही ठीक होता है। उनका कहा अवश्य होता है, कभी टलता नहीं। जैसे गाड़ी के आने जाने से उसके पहियों से बनी लकीर मिटती नहीं। साध बचन साचा सदा, जो दिल साचा होए, जो दिल साचा होए रहे न दुविधा भागै, जो चाहे सो मिले बात में विलंब ना लागे, मन बचन कर्म लगाए संत की सेवा लावे, उखटा काठ ब्यास साच जो दिल में आवे, जिनको है विश्वास तेही को बचन फुरानी, हवेगा उनका काम संत की महिमा जानी, पलटू गांठी में बांधिए खाली पड़े न कोय, साध बचन साचा सदा जो दिल साचा होए। पलटू साहिब कहते हैं कि अगर मन में सद्गुरु पर पूरा विश्वास हो तो उसे सद्गुरु का प्रत्येक वचन सत्य प्रतीत होता है। उन पर पूरा विश्वास हो तो मनुष्य डामाडोल नहीं होता। उसके मन में कोई भी दुविधा नहीं रह जाती, कोई अनिश्चय नहीं रह जाता, बल्कि दृढ़ता से सद्गुरु के आदेशों का पालन करता है। उसकी रूहानी तरक्की की इच्छा पूरी होने लगती है। रूहानी तरक्की करने में उसे देर नहीं लगती। अगर मन में पक्का विश्वास बैठ जाए तो शिष्य मन, वचन और कर्म से सद्गुरु की सेवा में लग जाता है और पहले प्रभु प्रेम के रस के बिना सूखा पड़ा उसका हृदय वह प्रेम रस पाकर हरा भरा हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है। जैसे जल मिलने से सूखे वृक्ष में भी कोंपलें फूट आती हैं। जिसे सद्गुरु पर विश्वास हो वही उनके मुंह से निकली हर बात सच्ची मानता है। उसका काम बन जाता है और उसे सद्गुरु की महिमा का ज्ञान हो जाता है। यह बात हर किसी को मन में बिठा लेनी चाहिए कि सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखने वाला कोई भी साधक पारमार्थिक लाभ से वंचित नहीं रहता। वह उनकी कही बात को हमेशा सच मानता है और वह वास्तव में होती भी सच है। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो कोई पहुंचा होए नूर का छत्र बिराजै, सबर तखत पर बैठी तूर अठपहरा बाजै, तंबू है असमां जमी का फरस बिछाया, छिमा किया छिड़काव खुशी का मुस्क लगाया, नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता, साहिब चौकीदार देखी इब्लीस हूं डरता, पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई, साहिब वही फकीर है
जो कोई पहुंचा होए। पूर्णता प्राप्त कर चुके सच्चे संत रूपी शहंशाह के पवित्र वैभव का वर्णन करते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि उसके ऊपर दिव्य प्रकाश का छत्र सजा होता है और वह संतोष के सिंहासन पर विराजमान होता है। वहां अंतर में 8 पहर बजने वाला अनाहत नाद का बाजा बजता रहता है। जमीन उसका बिछौना होती है और आसमान उसकी छत। वह पापियों के मन का ताप दूर करने के लिए क्षमा के जल का छिड़काव करता है और अपने चारों ओर खुशी की सुगंध बिखेरता है। उसके पास नाम का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। सदैव चलने वाला सुमिरन उसका भाला होता है। खुद कुल मालिक परमात्मा को उसका चौकीदार बना देख शैतान भी डरता है। उसे माया अथवा आशा तृष्णा आदि किसी के आक्रमण का भय नहीं होता। इस लोक या परलोक दोनों में कोई भी संत से बड़ा नहीं होता। फाका जिकर के नात ये तीनों बात जगीर, तीनों बात जगीर खुशी की कफनी डारै, दिल को करे कुसाद आई भी रोजी टारै, इबादत दिन रात याद में अपनी रहना, खुदी खूब को खोई जनाजा जेते करना, सिकंदर और गदा दो को एकै जाने, तब पावे टुक नसा फना का प्याला छाने, पलटू मस्त जो हाल में तिसका नाम फकीर, फाका जिकर के नात ये तीनों बात जगीर। सच्चे फकीर के लक्षण बताते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि अल्प आहार, सुमिरन और संतोष ये तीनों चीजें ही उसकी संपत्ति होती हैं। वह प्रसन्नता का चोला पहने रखता है। अगर दूसरे को जरूरत हो तो उदारता से पास आई जरूरी से जरूरी चीज भी उसे दे देता है। उसने दिन रात भक्ति की होती है। वह सदा प्रभु की याद में ही मग्न रहता है। जीते जी मरने का अभ्यास करके वह अपने अहम को पूरी तरह खत्म कर देता है। राजा और रंक उसके लिए समान होते हैं। जीते जी मरकर जब वह नाम रस का जाम पी लेता है तो उसे नाम की खुमारी चढ़ जाती है। फकीर उसी को कहते हैं जो हर अवस्था में मस्त रहता है। संत चढ़े मैदान पर तरकस बांधे ज्ञान, तरकस बांधे ज्ञान मोह दल मारी हटाई, मारी 5-25 देहागढ़ आगी लगाई, काम क्रोध को मारी कैद में मन को कीन्हा, नव दरवाजे छोड़ी सुरत 10 पर दीन्हा, अनहद बाजै तूर अटल सिंहासन पाया, जी भया संतोष आए गुरु नाम लखाया, पलटू कफन बांधी कै खींचो सुरति कमान, संत चढ़े मैदान पर तरकस बांधे ज्ञान। परमार्थ के खोजियों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत की पदवी प्राप्त करने वाले सब साधक सद्गुरु से मिले शब्द मार्ग के ज्ञान का तरकस बांधकर ही परमार्थ के मैदान में उतरे थे। तरकस बांधे हुए उन्होंने मोह की सेना को मार भगाया था और 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों वाले शरीर को मुर्दा करके यानी जीते जी मरकर माया के किले में आग लगा दी थी। काम क्रोध आदि 5 विकारों को नष्ट करके उन्होंने मन को कैद यानी वश में कर लिया था। उन्होंने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों की ओर से हटाकर 10वें पर टिका लिया था, जिससे उनके अंतर में अनाहत नाद गूंज उठा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम धाम के अविनाशी सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। वे अविनाशी प्रभु में समाकर उससे अभेद हो गए थे। गुरु कृपा से उनके अंतर में शब्द के प्रकट हो जाने पर उनकी आत्मा संतुष्ट हो गई थी। तुम भी जीते जी मरने के लिए तैयार होकर अपने ध्यान का धनुष तान लो। संतों के स्तर पर पहुंचने वाले सब भक्त शब्द मार्ग के ज्ञान का तरकस बांधकर ही
मन के साथ लड़ने के लिए रणभूमि में उतरे थे। अनुभय परगास भया जिसको, तिस ही की बात प्रमाण है जी। भीतर के सब खुली गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी। खिल लोक प्रवृत्ति की बात कहे, वाका तेज कैसा जैसे भान है जी। पलटू जगत से पीठी देवे, नहीं संत होना औसान है जी। पलटू साहब कहते हैं कि जिसका आध्यात्मिक ज्ञान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन पर नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव पर आधारित है, उसी की कही बात मानने योग्य है। जिसके अंदर के सब किवाड़ खुल गए हैं, अर्थात जिसको रूहानी मंडलों में प्रवेश प्राप्त है, उसी का ज्ञान पूर्ण है। संसार के अन्य सब लोगों की बातें उनकी विषयों में आसक्ति प्रकट करती हैं या दुनियावी कामकाज से संबंध रखती हैं, लेकिन अनुभवी और पूर्ण ज्ञानी संत में सूर्य जैसा तेज होता है, यानी उसके ज्ञान का प्रकाश लोगों के मोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। पर संत होना आसान नहीं, क्योंकि संत होने का मतलब है संसार के प्रति पूरी तरह उदासीन होना। कही बे से क्या भया भाई, जब ज्ञान आपू से होई। अल पक्ष कै चेटुका, वाको कौन करे उपदेश। उल्ट मिले परिवार में, वासे कौन कहे संदेश। ज्यों शिशु होत मराल के, वाको कौन सिखावे ज्ञान। नीर कहें अलगाई के, वह छीर करत है पान। सिंह कै बच्चा गिरी परेओ, वह खेलत तुरत शिकार। वाको कौन सिखावई, वो हस्ती डारत मार। संत को कौन सिखावता, उन अनुभव भा प्रकाश। सिखहई बुद्धि के ही काम की, जो हृदय न पुलटू दास। आप कहते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य स्वयं परिश्रम करके ही प्राप्त करता है। अलल पक्षी के बच्चे को भला कौन शिक्षा देता है? वह आकाश में नीचे गिर रहे अंडे में से निकलकर खुद ही ऊपर की ओर उड़कर अपने परिवार में जा मिलता है। उसे ऊंची उड़ान भरने को कहने के लिए उसके परिवार का संदेश लेकर तो कोई उसके पास नहीं आता। हंस का बच्चा भी स्वयं ही पानी को दूध से अलग करके दूध पीने में लग जाता है। उसे भी कोई यह करना सिखाता नहीं। शेर का बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही शिकार खेलना शुरू कर देता है और बड़ा होने पर बिना सिखाए हाथी को मार डालता है। हर जीव कुछ करके ही सीखता है, करनी द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। संतों को भी आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश से नहीं मिला होता। उन्होंने नाम का अभ्यास करके आंतरिक अनुभव प्राप्त किया होता है। उनका आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें अपनी करनी से प्राप्त उस अनुभव पर ही आधारित होता है। उपदेश से मिला बौद्धिक ज्ञान भला किस काम का, अगर हृदय का काया पलट नहीं हुआ या फिर मनुष्य का ध्यान संसार की ओर से हटकर पूरी तरह प्रभु की ओर नहीं हो गया। वास्तव में ऐसा हृदय परिवर्तन केवल करनी से होता है। राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए। वे जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहिब। संत कहें सोई करें, राम न करते बायब। राम के घर के बीच काम सब संतय करते। देवता 33 कोट, संत से सब ही डरते। राई पर्वत करें, करें पर्वत को राई। राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। पलटू घर में राम के, और न करता कोय। राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि संत प्रभु के बहुत समीप होते हैं। वे जो भी करना चाहें वह हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु भी उनकी इच्छा को नहीं टालता।
वो वही करता है जो संत चाहते हैं। उनकी इच्छा के विपरीत वह कुछ नहीं करता। संत जो कुछ भी कर दें प्रभु को स्वीकार होता है। 33 करोड़ देवता भी उनसे डरते हैं। संत असंभव कार्य भी कर सकते हैं। राई को पहाड़ और पहाड़ को राई में बदल सकते हैं। प्रभु के दरबार में केवल संतों की ही मर्जी चलती है। सतगुरु सिकली गर मिलें तब छुटे पुराना दाग, छुटे पुराना दाग गड़ा मन मूर्छा माही। सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाही, झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई। जौहर दे निकार सुरत को रंद चलाई, सबद मस्कला करे ज्ञान का कुरंड लगावे। जोग जुगत से मलय दाग तब मन का जावे। पलटू सैफ को साफ कर बाढ़ धरे बैराग, सतगुरु सिकली गर मिलें तब छुटे पुराना दाग। पलटू साहब कहते हैं कि तलवार पर लगा जंग का दाग सिकली गर ही उतारता है, और मन पर लगा इच्छाओं, विकारों और जन्म जन्म के पापों का पुराना दाग सतगुरु रूपी सिकलीगर ही छुड़ाता है। मन पर लगा यह दाग बहुत गहरा है और सतगुरु के मिले बिना यह कभी नहीं छूटता। जिज्ञासु को चाहिए कि सतगुरु से शब्द योग का सान ले और अपने मन की तलवार को उस पर अच्छी तरह घिसे, यानी लगन के साथ सुमिरन करे। आत्मा की शब्द को सुनने की शक्ति को जगाकर उससे मन पर रंदा चलाने का काम ले। इस तरह वह मन को निर्मल, गुणी और उज्ज्वल बना ले। मनुष्य जब मन को शब्द से सैकल करता है और फिर उसे आंतरिक अनुभव के कुरंड पर घिसता है, या यूं कह लें कि शब्द योग की युक्ति से उसकी अच्छी तरह सफाई करता है, तभी मन पर लगा पक्का दाग उतरता है। मन को इस युक्ति से साफ करने से साधक का वैराग्य बढ़ता है। अंत में पलटू साहब एक बार फिर कहते हैं कि मन की तलवार पर लगा पुराना गहरा दाग सतगुरु के मिलने पर ही छूटता है, वैसे नहीं। धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट बरा जहां निर्मल पानी। चादर भई पुरानी दिनों दिन बार न कीजै, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजै। छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भवजल आवे। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए। हमारे मन का मैल केवल जीवित सद्गुरु ही धो सकते हैं। यह समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि सतगुरु ही वह धोबी है जो मन की चादर को धो सकता है। यह चादर फौरन धुलवा लो, देर कर दोगे तो धोबी ही नहीं रहेगा। यह मन रूपी चादर कई जन्मों से तुम्हारे साथ है और इसमें अनगिनत कर्मों की मैल समाई हुई है। इसे जल्दी सतगुरु के घाट पर ले चलो जहां शब्द का निर्मल जल है। इसे धुलवाने में अब देर न करो। इसे सतगुरु की संगति की रेह में सान कर आध्यात्मिक ज्ञान का साबुन लगाओ, तभी इस पर लगा इच्छाओं और विकारों का दाग उतरेगा। इसे उज्ज्वल बनाने के लिए भी इसे शब्द की ही माणी लगाओ। अगर आत्मा ऐसी साफ और उजली चादर ओढ़े, यानी ऐसा निर्मल तथा उज्ज्वल मन साथ लिए संसार से जाती है, तो उसे फिर यहां नहीं आना पड़ता। पलटू साहब कहते हैं कि अगर मेरी बताई हुई युक्ति अपनाओगे तो तुम्हारा मन मैला नहीं रहेगा। जल्दी करो, चादर धुलवा लो, फिर तो धोबी ही नहीं रहेगा।
करम बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। कोई ना सके छुड़ाए रस्सा यह मोट है, अरे हां पलटू संतन डारा काट नाम की ओट से। पलटू साहब कहते हैं कि सब जीव कर्मों के बंधन में बंधे हैं और यह बंधन उनका अपना ही तैयार किया हुआ है। अपने ही कर्मों के फंदे में फंसे वे मरकर हर बार धर्मराज के सामने पेश होते हैं, जो उनके कर्म देखकर उन्हीं के अनुसार अगला जन्म दे देता है। कर्मों के रस्से से उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, वह बहुत मोटा है। हां, संत नाम के जरिए जरूर उसे काट डालते हैं। तड़पे बिजुली गगन में कलश जात है फूट, पलटू संत के नाम से पाप जात है छूट। संतों की कृपा से जीवों के जन्म जन्म से संचित पापों के नष्ट हो जाने और आवागमन के चक्कर से मुक्ति की ओर संकेत करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत अंदर के आकाश में प्रकाश एवं ध्वनि का स्वरूप लिए जिस नाम के साथ आत्मा का संबंध जोड़ते हैं, वह जब प्रकट हो जाता है तो उसके पापों के भंडार को वैसे ही नष्ट कर डालता है जैसे बाहर के आकाश में कड़कती बिजली घड़े को फोड़ डालती है। संत सद्गुरु के बख्शे नाम के अभ्यास से जीव पापों के दुखदाई बंधन से छुटकारा पा लेता है। पलटू तीरथ को चला बीच मिली गे संत, एक मुक्ति के खोजते मिली गई मुक्ति अनंत। संतों की संगति की महिमा करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि सांसारिक जीव किसी एक मुक्ति की खोज में तीर्थ यात्रा करता है, परंतु सच्चे संत के मिलाप से और उसके उपदेश पर चलने से वह हमेशा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, पलटू संत के मिले बिन राम से परे न पूर। संतों की महिमा का बखान करते हुए आप कहते हैं कि परमार्थी का यदि किसी संत से मिलाप हो जाए और उस संत की शरण मिल जाए तो प्रभु उसे आसानी से मिल जाएगा, परंतु संत की शरण बड़ी कठिनाई से मिलती है। बहुत पुण्य संचित किए हों और प्रभु की कृपा हो तभी मिलती है, और यह प्रभु का विधान है कि संतों की शरण के बिना जीव का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। भाव यह है कि प्रभु की प्राप्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन में नाम भक्ति करने से ही होती है, प्रभु की और किसी भी प्रकार की भक्ति करने से नहीं। पलटू चाहें सो करें उनसे सब कुछ होए, राम का मिलना सहज है संत मिला जो होए। पलटू साहब कहते हैं कि संत जो चाहें कर दें, वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर गुरु के रूप में संत मिल जाएं तो प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि संत संसार में आते ही जीवों को प्रभु से मिलाने के लिए हैं। पूरब पुण्य भय परगट सत्संग के बीच में जाए परी, आनंद भयो जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। दर्शन करत त्रय ताप मिटे बिन कौड़ी दाम में जाए तरी, पलटू आवागमन छुटा रज चरणन की जब सीस धरी। सद्गुरु की संगति से कृतार्थ हुई आत्मा कह रही है कि जब मेरे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के फलने का समय आया तो मुझे सतगुरु का संग मिल गया, उनसे मिलाप हुआ तो मैं आनंदित हो उठी। जिस दिन और जिस घड़ी वह मिलन हुआ उसी को मैं जीवन का सबसे शुभ दिन तथा घड़ी मानती हूं। सद्गुरु का दर्शन करने से मुझे तीनों प्रकार के कष्टों से राहत मिली। जब मैंने
उनके आंतरिक चरणों की शरण ले ली तो मुझे आवागमन से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार एक कौड़ी भी खर्च किए बिना मैं भवसागर को पार कर गई। जग खीजे तो का भया, रीझे सतगुरु संत, रीझे सतगुरु संत आस कुछ जग की नाही, एक द्वार को छोड़ और ना मांगन जाही, ज्यू मेरो बरु जाए जन्म बरु जाए नसाई, करो ना दूसर आस संत की करो दुहाई, तीन लोक ऋषि आए सकल सुर नर और नारी, मोर न बांके बार पठंगा पाया भारी, पलटू सब रोवै पड़ा मोर भया सल्तंत, जग खीजे तो का भया, रीझे सतगुरु संत। शिष्य कहता है कि अब सतगुरु मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं तो मुझे सारे संसार की नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं। अब मैं संसार से कोई आशा नहीं रखता। अब तो मैं सद्गुरु का दर छोड़ और कहीं मांगने जाऊंगा ही नहीं। मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, इस जन्म का भले ही अंत हो जाए, पर मैं सहायता के लिए सतगुरु को ही पुकारूंगा, किसी और से कोई आशा नहीं करूंगा। मुझे इतना बड़ा सहारा मिल गया है कि अब चाहे सारी त्रिलोकी, सभी नर नारी और सब देवता भी मुझसे रूठ जाएं, तो वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेना तो मेरे लिए सारे संसार का राज्य पा लेना है। अब चाहे मेरे सब हितैषी रोते रहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब तो मैं सारे संसार की नाराजगी की भी परवाह नहीं करता। जय 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 गुरु गोविंद, आरती तुम्हारी, निर्खत पद कंज कमल, कोटि पतित तारी, कोटि भानु उदय जाके, दीपक के बारी, क्षीर है समुद्र जाके, चरण का पखारी, लख 84 तीन लोक जाकी फुलवारी, पुहप लैके का चढ़ावों, भंवर कै जुठारी, बाल भोग कहा दीजै, द्वारे पदारथ चारी, कुबेर जी भंडारी जाके, देवी पनिहारी, सुन्न शिखर भवन जाके, तुरिया असवारी, 8 पहर बाजा बजै, सबद की झनकारी, काम क्रोध लोभ मोह सतगुरु धै मारी, पलटूदास देखी लिया तन मन धनवारी। अपने सद्गुरु गोविंद साहिब को प्रभु का साक्षात रूप मानते हुए पलटू साहिब बड़ी नम्रता से उनकी जय जयकार करते हुए कहते हैं कि उनके आंतरिक चरण कमलों का दर्शन करने वाले अनगिनत पापी भवसागर से पार हो गए। जी चाहता है कि आपकी आरती उतारूं, पूजा करूं, पर सोचता हूं जिनके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, उनकी आरती या पूजा के लिए मैं दीप क्या जलाऊं। जो जब चाहें क्षीर सागर में अपने पैर धो सकते हैं, उनके चरण मैं जल से क्या पखारूं। तीनों लोक तथा जीवों की 84 लाख योनियां जिनकी फुलवारी हैं, उन्हें मैं भंवरों के जूठे किए फूल लेकर क्या चढ़ाऊं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ जिनके द्वार पर उपस्थित हैं, धन के देवता कुबेर जिनके खजांची हैं और धन की देवी लक्ष्मी जिनकी सेविका है, उन्हें भला मैं भोग कैसे लगाऊं। सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मंडल में जिनका वास है, जो तुर्य अवस्था से ऊपर उठ गए हैं और जिन्हें अंतर में 8 पहर अनाहत का बाजा सुनाई देता है, शब्द की मधुर झनकार सुनाई देती है, उन्हें भला मैं भोग क्या लगाऊं। हे सद्गुरु, काम, क्रोध आदि विकारों पर आपने पूर्ण विजय पाली है। मैं आपके चरणों पर अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करता हूं। यही मेरी सच्ची आरती होगी।